नमस्कार। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आमतौर पर हम पेश करते हैं बड़े बड़े नेताओं को, उनसे उनके काम का हिसाब मांगने के लिए, उन पर इल्जाम लगाने के लिए, उनसे सफाई मांगने के लिए। लेकिन कभी कभी आपकी अदालत में ऐसे लोगों से सवाल पूछते हैं जिन्हें जनता बहुत प्यार करती है, ऐसे लोग जिन्हें जनता सम्मान देती है और अपने मन में ऊंची जगह देती है, ऐसे लोग जिन पर जनता विश्वास करती है। पेश है आज का मुकदमा एक ऐसे ही पर्सनैलिटी। सुप्रसिद्ध योगाचार्य स्वामी रामदेव आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे स्वामी रामदेव के जीवन पर। ओम शांति शांति शांति। पहला इल्जाम स्वामी रामदेव पर। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये बड़े बड़े दावे करते हैं। स्वामी जी, आपके बारे में जो भी सुनते हैं ऐसा लगता है अतिशयोक्ति है। आप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि किसी आदमी को कोई भी बीमारी हो आप ठीक कर सकते हैं। मैं दावे नहीं, मैं सच और हकीकत कहता हूँ। मैं कहानियाँ नहीं घड़ता है, अपितु जो सत्य होता है उसको पूरी शक्ति के साथ अभिव्यक्ति देता हूँ। और क्योंकि लोगों ने अभी तक गलत सुना हुआ था, इसलिए मेरा सच उनको झूठ लगता है। वो अभी तक सुनते आए थे कि बीपी ठीक नहीं होता, बीपी के लिए ज़िंदगी पर गोलियाँ खानी पड़ेंगी। मैं ठीक इसके विपरीत कहता हूं कि हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होता है। जब मैं बोलता हूं कि अभी तक लोग हार्ट के लिए बाईपास एंजियोप्लास्ट को ही एक प्रमाणिक उपचार मानते आए थे, मैं कहता हूं कि नो बाईपास नो प्लास्टिक नो एंजियोप्लास्टी। मैं कहता हूं आप खाली प्राणायाम कीजिए, आपके बाईपास कराने की आवश्यकता नहीं होगी, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे, टिकीकार्डिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जो पल्स मिस हो रही है वो आपके ठीक हो जाएंगे। तो हृदय जैसे संवेदनशील मामले पर भी मैं दो टुक शब्दों में कहता हूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आदमी जो कह रहा है ये इसका दिमाग ठीक है या कुछ हकीकत है। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपका दिमाग ठीक है, आप ऐसी बातें कह रहे हैं। खैर, वो जब कोई बात, एक नई बात कोई इंसान कहता है, जब पहली बार इस धरती के बारे में कहा गया कि धरती गोल है, किसी ने कहा ये चपटी है, तो लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। जब कोई पहली बार सत्य अभिव्यक्ति देता है तो लोगों को झूठ सा लगता है। स्वामी जी, ये विज्ञान के मामले में भी है। केवल मेडिकल साइंस ने बरसों तक जिन चीज़ों के बारे में रिसर्च किया, ऐसी चीज़ें जिनके लिए डॉक्टर्स लाखों रुपए लेते हैं, करोड़ों रुपए के हॉस्पिटल्स बनाए गए, आप एक वाक्य में ऐसी चीज़ों को गलत साबित कर दें। मैं जिस साइंस की बात करता हूं वो 200 करोड़ वर्ष पुरानी साइंस है, और डॉक्टर्स जिस साइंस के आधार पर बात कर रहे हैं वो WHO प्रेरित केवल 200 वर्ष पुरानी साइंस है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्वामी जी, आप तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंज कर रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। मैं कहता हूं उसके लिए तो डॉक्टरों से और WHO से पूछना चाहिए कि एक मरीज आपके पास में आया और मरीज ने आकर के उसे कहा कि डॉक्टर साहब जरा देखना। डॉक्टर साहब ने कहा, मैं तो 3 वाक्य में कहा करता हूं। डॉक्टर बोलता है तुम बीमार थे, इसलिए तो डॉक्टर के पास आए, सही सलामत आदमी क्यों जाएगा वहां पर। तुम बीमार थे, तुम बीमार हो इसलिए दवा खाओ, ये 2 बातें तो ठीक है। फिर तीसरी जो वाक्य जो उच्चारण करता है, तुम्हें हमेशा बीमार रहना है और मेरे पास आते रहना और दवा खाते रहना। अब इस बात के विपरीत मैं एकदम बोलता हूं। मैं कहता हूं न तुम बीमार थे, न तुम बीमार हो और न तुम बीमार रहोगे। अब इसके पीछे आधार है, खाली कोरी बातें नहीं कि भाषणबाजी में करके बात कर रहा हूं, कोरी बात नहीं है। मैंने लोगों को सच करके दिखाया है। देखिए, 10 करोड़ लोग देश में हैं जो डायबिटीज़ के बीमार हैं, 10 करोड़ लोग होंगे जो हाइपरटेंशन के बीमार होंगे। आप ऐसे सब लोगों को क्योर कर देंगे तो ये जो दवाएं बनाने वाली कंपनियां, इनका क्या होगा? मुझे दवा बनाने वाली जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो मुझे दान देते हैं पतंजलि योगपीठ बनाने के लिए। मैंने उनसे पूछा तुम क्या चाहते हो? ये दुनिया के अंदर 2 बहुत बड़े घातक व्यापार, एक हथियार, दूसरा दवा। मैं इन दोनों को दुनिया से मिटाना चाहता हूं।
तो फिर आप लोग मुझे दान क्यों दे रहे हैं? तो बोले स्वामी जी हमारा एम क्या है, हम दुनिया को स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि कोई भी डॉक्टर जो वास्तव में इंसानियत को मानता है, जो वास्तव में लोगों को निरोग देखना चाहता है, वो मेरा विरोधी कभी नहीं हो सकता, मुझे कभी गाली नहीं दे सकता। आपका दावा है कि करीब 20 लाख लोगों को आपने ट्रीट किया, रोगों से मुक्ति दिला दी। अब कैसे विश्वास है कोई इस दावे का? कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, कोई प्रूफ है? प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, सच को आंच नहीं। आपको मान लीजिए अपने ये जितने ऑडियंस हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और इनको मैं अपना प्राणायाम करवाना शुरू कर दूं, आप अभी वेट मशीन ले आओ, वेट मशीन लाके इनका सबका वजन कर लो और मैं आपके सामने इनको 15 मिनट प्राणायाम कराता हूं, उसके बाद आप देख लो इनका 250 ग्राम से आधा किलो तक वेट कम मिलेगा। इसको क्या प्रमाण की जरूरत है? स्वामी जी, डॉक्टर से मैंने पूछा, जो मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी आदमी का 1 हफ्ते तक रोज 2 किलो वजन आप कम करेंगे, यानी 1 हफ्ते में 14 किलो, तो आदमी मर ही जाएगा इससे। तो 7 दिनों के अंदर मैं चीजें कहता हूं। पहले दिन मैं कहता हूं किसी का आधा किलो, किसी का 2 किलो कम हो जाता है, दूसरे दिन वो 1 ही किलो कम होता है, तीसरे दिन फिर वो आधा किलो कम होता है, बाद में वो 250 ग्राम पर बात आ जाती है। मैंने लोगों का 3 से 6 महीने के अंदर 25 से 60 किलो तक लोगों का 3 से 6 महीने में 60 किलो कम किया है। शुरुआती दौर में 2 किलो कम हो जाता है, जो है बाद में आधा किलो भी कम होता है। तो और जिनका कम है उनका बढ़ता भी है। आपके शिविर में हजारों लोग एक साथ प्राणायाम करते हैं, एक साथ योग विद्या सीखते हैं, उनमें से 10-20 लोग खड़े होकर कहते हैं कि हमें लाभ हुआ, हम ठीक हो गए। ऐसे भी तो सैकड़ों हो सकते हैं कि जिनको कोई फायदा ना हुआ हो। मैं लोगों से कहता हूं जो भी मेरे सामने खड़ा होकर के बोलता है उसकी इंक्वायरी करो। जो मेरे पास में आते हैं कोई फ्री में तो आते नहीं है, मैं उनसे अनुदान लेता हूं। और वो जो लोग यदि लाभ नहीं हुआ ना, तो लोग जो है मुझे वहां से बाहर ही नहीं निकल देंगे। आप तो मुझे सही सलामत जाने दोगे, वो तो लोग मुझे जूते मारेंगे यदि लाभ नहीं हुआ हो तो। स्वामी जी, अगर मान लीजिए आपके इलाज से किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए, कोई हार्ट पेशेंट है, राम नाम सत्य हो जाए, कोई डायबिटीज वाले की बीमारी और बढ़ जाए, तो किसको पकड़ेगा वो? पहली बात तो यह है कि राम नाम जिसका सत्य होना है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाती। स्वामी रामदेव क्या साक्षात नारायण भी उतर आए तो वो भी उनको बचा नहीं सकते। पहली बात, मैं कोई दवाई नहीं देता। दूसरी बात, उनसे कोई उल्टा काम नहीं कराता। मैं श्वास रोक दूं तो मेरे ऊपर मुकदमा हो सकता है। मैं कहता हूं श्वास लो और छोड़ो, लेने और छोड़ने से आज तक दुनिया में कोई आदमी मरा नहीं, रुकने से मर सकता है। दवाइयां खाते खाते किसी, आप ये मजाक नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है, करीब 90% लोग दवा खा खा के मरते हैं और 10% लोग बिना दवाई खाए मरते हैं। उसका क्या होगा? एक बात। और इससे भी गहरी बात दूसरी, जो लोग दवा खा रहे हैं और दवा खाते खाते जो साइड इफेक्ट हो जाते हैं उसके जिम्मेदार कौन है? उसके कारण से जो लोगों को नुकसान होता है, खाली दवाई के ऊपर ये लिख देना कि इस दवाई के खाने से ये साइड इफेक्ट होता है, इतना ही पर्याप्त है। अगर आपकी बात मान ले तो क्या करें? सारे हॉस्पिटल्स को बंद कर दें? क्या दवा बनाने वाली कंपनी को बंद कर दें? इस देश के अंदर डॉक्टर वैसे ही कम है। देश की आबादी है 100 करोड़ से ज्यादा। 50,000 मरीजों के हिस्से में एक डॉक्टर आता है। 50,000 मरीजों के हिस्से में एक डॉक्टर आता है। यदि मैं योग नहीं कराऊंगा तो लोग मरेंगे, क्योंकि 50,000 आदमियों को एक डॉक्टर कैसे संभालेगा? दूसरी बात, हर दूसरा आदमी बीमार है। हर दूसरा आदमी नहीं, मैं तो कहूं ना, बीमार होने वाले लोग गिनतियों पर गिनने लायक है। बीमारियां कैसी हैं? 50% लोगों को हैवी मेंटल स्ट्रेस, जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास कोई उपचार नहीं है। दूसरी बात, 50% लेडीज को एनीमिया की प्रॉब्लम, एनीमिक है। 10 करोड़ से के करीब लोग डायबिटीज के पेशेंट है। 10 करोड़ के करीब लोगों को बीपी है। 5 करोड़ के लोगों करीब भयंकर अर्थराइटिस है। 5 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते, ओबेसिटी है। 1-1 करोड़ के करीब लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। इन सब के लिए एक ही डॉक्टर, स्वामी रामदेव। देखो, मैं जिंदा रहा तो इस बात को मैं करके दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया के अंदर प्राण को ही औषधि बनाऊंगा और लोग बिना दवा के ही स्वस्थ होंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी ऋग्वेद की सबसे पुरानी पुस्तक दुनिया की ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के अंदर भारत के मनीषियों ने सृष्टि के आदि में उद्घोष किया था, आवात वा ही भेषजम तुम ही विश्व भेषजो। प्राण औषधि है। दुर्भाग्य से हमारे जर्मनी के अंदर चर्कोलॉजी पढ़ाई जाती है, महर्षि चरक की बातों को वहां पढ़ाया जाता है।
और मेरा जैसा आदमी यदि चरक और पतंजलि और सुश्रुत की बात करता है तो बोलते हैं ये आदमी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफवाहें फैलाता हो, अतिशयोक्ति की बातें करता हो। मैं कहता हूं प्राण एक मेडिसिन है और ये प्राण रूपी औषधि सबको फ्री में मिलती है। बस एक काम नहीं होना चाहिए, जमीन के ऊपर टैक्स लगता है, आप जो पानी पीते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। अभी ऑक्सीजन के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता जो आप लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आप काम कर रहे हैं लगता है कि ऑक्सीजन पर भी टैक्स लगवा देंगे आप। यदि कोई बिगड़ा हुआ दिमाग का आदमी आ गया वित्त मंत्री से देश का, तो वो ऑक्सीजन पर टैक्स लगा देगा, क्योंकि एक आदमी दिन भर में 1600 रुपए की ऑक्सीजन लेता है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 200 रुपए में आता है। दिन भर व्यक्ति को बिना हॉस्पिटल के, बिना डॉक्टर के चार्ज के रखा जाए तो 200 रुपए सिलेंडर के 8 सिलेंडर लगते हैं 1600 रुपए के। एक महीने में 48,000 की ऑक्सीजन एक आदमी ले लेता है। एक दिन में एक आदमी अपनी लाइफ में 3 से 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है, ये साहब ने देखा। और एक आदमी, मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं, मैं कहता हूं ये लोग कहते हैं देश ने क्या, मैंने कहा देश तुम्हें ऑक्सीजन तो दे रहा है, अभी इस पर तो कोई टैक्स नहीं है अभी, क्योंकि हमारे देश के शायद नियम कानून ऐसे खराब बने हुए हैं। जैसे मैं कहता हूं देश में यदि कोई भीख मांगता पकड़ा जाए तो उसके हाथ में हथकड़ियां पहनाने का आदेश है। देश में यदि कोई भीख मांगता पकड़ा जाए तो हाथ में हथकड़ियां उसको पहना करके जेल में डालने का आदेश है हमारी गवर्नमेंट का। और देश का वित्त मंत्री बाहर जाकर के विदेशों से भीख मांग के लाए तो उसके गले में फूलों की हार की मालाएं पहने जाती है। देश का स्वामी जी, आपका दावा है कि आप बड़े बड़े लोगों को ठीक करते हैं, रोग नहीं है किसी को, लेकिन मैंने तो सुना कि प्राणायाम करते करते आपकी अंतड़ियां उलझ गई, आपको इलाज करना न्यूयॉर्क जाना पड़ा। दरअसल क्या है, अब लोग सोचते हैं कि स्वामी रामदेव पर हमला कहां से करें। किस बाबा के ऊपर लड़की का आरोप इसलिए नहीं लगा सकते, मैं लेडीज को टच ही नहीं करता, छूता ही नहीं, कभी पिक्चर देखने आज तक गया ही नहीं, 1 रुपए बैंक में अकाउंट खोला ही नहीं तो जमा करने की बारी कहां थी। किसान के घर में पैदा हुआ, किसान के बच्चों का खाते में नाम ही नहीं होता जिस जमाने के मैं पैदा हुआ। तो अभी आपसे एक लिमिटेड बात पूछ रहा हूं, अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप अपना इलाज कराने के लिए किसी डॉक्टर के पास गए? तो मैं लोगों से ये कह रहा था कि लोग सोचते स्वामी रामदेव के ऊपर आरोप क्या लगाएं, तो बोले इसके ऊपर आरोप ये लगाओ रोज पेट घुमाता है, नोली करता है। तो बोले ये कहो कि इसका पेट उलझ गया। तो मैं लोगों से कहता हूं क्या खूंटा लगा हुआ था भीतर जो पेट उलझ गया। और दूसरी बात, और बोलते हैं इलाज करने के लिए अमेरिका गया। वैसे भी शायद यदि दुनिया को पता लगे तो मैं अमेरिकी नीतियों का बहुत घोर विरोधी हूं। मैं अपराधी सद्दाम हुसैन को नहीं, मैं बुश को अपराधी मानता हूं जिसने इराक को तबाह करके रख दिया। और दूसरी बात, वो कहते हैं अमेरिका इलाज के लिए चले गए स्वामी रामदेव, मैंने तो अभी पासपोर्ट भी नहीं बनाया अपना। दूसरी बात, अब लोगों ने शायद आरोप कैसे लगाते हैं लोग, अफवाह कैसी फैलाते हैं जो चल जाए। बोले रामदेव रोज कपालभाति करता है, अग्निसार क्रिया करता है, पेट को हिलाता है ऐसे और गोल नोली करता है, तो बोले ये कहो कि इसकी आंतड़ियां उलझ गई। और बोले अब फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, कुछ लोग साजिश रचते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि स्वामी रामदेव जो खुद ही बीमार है वो लोगों का क्या उपचार करेगा, इसलिए अफवाह फैलाना चाहते हैं। अफवाह ये भी सुनी कि आप दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए अपना हार्ट का इलाज कराने के लिए। दरअसल हुआ यूं कि मैं हरिद्वार से, अपना एक गुरुकुल है मेरा रेवाड़ी में आश्रम का, मैं वहां एक यात्रा के लिए गया। तो हरिद्वार में क्या अफवाहें बहुत जल्दी फैलती है, छोटी जगह में अफवाहें जल्दी फैलती हैं। और फिर क्या है कि वहाँ बाबा भी ज़्यादा रहते हैं। दरअसल मैं बाबाओं को भी नहीं बकसता, जो मुझे गलत लगता है बाबाओं के विरोध में भी बोल देता हूँ। मैं ज्योतिषी और तांत्रिकों के विरोध में भी बोलता हूँ। मैं यद्यपि राजनीति के पचड़े से करोड़ों को से दूर हूँ, फिर भी उसकी भी बात कर देता हूँ। तो वहाँ से अफवाह जल्दी फैलती है। मैं वहाँ गया तो बोले बाबा जी हार्ट के ऑपरेशन के लिए गए, क्योंकि मैं कहता हूँ भी बाईपास कराने की जरूरत नहीं। तो लोग ये कहना चाहते थे अफवाहें फैला करके कि उसका तो खुद ही का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। मेरा तो देख सकता है कोई भी हार्ट ठीक ठाक है एकदम, कोई बाईपास कराने। मतलब लोग अफवाहें ऐसी फैला देते हैं। अफवाहें कैसी फैली? एक तो है वैदिक संस्कृति, एक है सांप संस्कृति, एक है सांड संस्कृति। वैदिक संस्कृति जो सनातन चली आई, किसी की सभा खराब करनी हो तो सांप और सांड छोड़ दो, वो सांप संस्कृति, सांड संस्कृति। एक आदमी ने मुझसे बताया, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा था, उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। तीसरा ऐसा था, तीसरी होती है अफवाह संस्कृति। गणेश जी ने दूध पी लिया, बोले किससे पियेंगे? चम्मच से। चम्मच से दूध पियेंगे तो पता नहीं लगेगा गिरा कि नहीं गिरा नीचे। और बोले सफेद संगमरमर की मूर्ति होगी वही पिएगी। और बोले पापी आदमी के हाथ से पिएंगे नहीं, सारी दुनिया में पिला दिया, क्योंकि कौन अपने आप को कहला गया कि मैं पापी हूं। ऐसी ये अफवाह है जो मेरे बारे में फैलाई गई।
स्वामी जी, इल्जामात सवालात की बहुत लंबी फहरिस्त है। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। स्वामी जी, आप लोगों को सिखाते हैं अनुशासन में रहना, आप लोगों को सिखाते हैं फैमिली वैल्यूज, लेकिन आप खुद घर छोड़ के भाग गए थे बचपन में। देखो, बात यह है, मैं बार बार कहता हूं, योग नाम भागने का नहीं, योग नाम जागने का है। मैं घर छोड़ के नहीं भागा, मैंने लोगों के घर बसाए हैं। दरअसल लोग त्याग बोलते हैं, बोले स्वामी रामदेव त्यागी है, इसीलिए आप करें कि आप छोड़ के भाग गए। मैंने कुछ त्यागा ही नहीं, मैं तो त्यागी कहता नहीं अपने आप को, क्योंकि मैंने एक माँ को छोड़ा, हजारों माताओं के आशीष मुझे आज मिलते हैं। मैंने एक बाप को छोड़ा, हजारों पिताओं का प्यार मुझे मिलता है। मैंने एक भाई को छोड़ा, हजारों भाइयों ने हाथ खड़े करके मेरी मदद की। तो मैंने घर छोड़, मैंने तो कहता हूं, मैं तो भागा ही नहीं, मैं तो जागा हूं। आप सन्यासी बन गए, आपने घर बार छोड़ दिया, भौतिक सुख छोड़ दिए, लेकिन जब अखबार पढ़ता हूं तो पता चलता है कि आपको भौतिक सुखों से उतना ही प्रेम है जितना किसी संसारी आदमी को होता है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि आप बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, आपके ऐसे लोगों से मित्रता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, बड़े बड़े पैलेशियल घरों में आप रहते हैं। मैं कहता हूं, मैं जो है विदेशी गाड़ी नहीं खरीदूंगा, लेकिन अब कोई मेरे को लेने के लिए आया, रिसीव करने के लिए, अब मैं उससे जो मेरे को रिसीव करने के लिए मैं कहूँगा मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। व्यवहारिकता तो आपको रखनी पड़ेगी। जहाँ तक ये बात है, मैं जिनके घरों में ठहरता हूँ, मान लीजिए कि आज देश का एक शीर्ष उद्योगपति भी मुझसे जुड़ा है, चाहे वो, और शीर्ष राजनेता भी जुड़ा है, शीर्ष अभिनेता भी मुझसे जुड़ा है, एक आम आदमी भी जुड़ा है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि भाई मैं जो है किसी के घर में जाता हूँ, वो आदमी अपराधी है, वो उग्रवादी है, वो हिंदुस्तान का आदमी है। मैं जिसके भी घर में जाता हूँ, वैचारिक विरोध हो सकता है। वैचारिक विरोध ये हो सकता है कि कोई आदमी मल्टीनेशनल्स को समर्थन देता हूँ, या हो सकता है मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन आप घोर विरोधी हैं मल्टीनेशनल्स के। मैं मल्टीनेशनल्स का विरोधी नहीं, मैं देश की संपत्ति को और देश के स्वास्थ्य के लोगों के साथ में जो खिलवाड़ किया जाता है, मैं उसका विरोधी हूं। आप चिप्स के विरोधी हैं, आप कोल्ड ड्रिंक्स के विरोधी हैं, आप उसके लेने से आदमी को हार्ट अटैक आते हैं, स्ट्रोक आते हैं, पैरालिसिस तक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। उसके लेने से आपके दांत तक गल सकते हैं। आप 7 डेज आपका दांत रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। और एक दोहरे मानदंड, जो अमेरिका में पेप्सी और कोक पिलाए जाते हैं, उनके अंदर पीएच वैल्यू होता है 5.8 का, और जो हिंदुस्तान में पिलाया जाता है उसके अंदर 2.8 और 2.4, 2.5, 2.2 का। तो ये दोहरे मापदंड, माने आपके घरों में जो टॉयलेट साफ करने के लिए जो एसिड रखा जाता है, उतना ही पीएच वैल्यू इस ठंडे का होता है। इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं, ठंडा मतलब बोलो, ये सारे लोग, सारे देश को पता है। तो इसमें क्या गलत करता हूं मैं? लोगों को कहता हूं देखो ये पियोगे तो तुम्हारी हड्डियां गलेंगी, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होगी। तो जीरो टेक्नोलॉजी की सामान, 2 रुपए का टमाटर चटनी बना करके बेच दी मल्टीनेशनल ने 80 रुपए में। देश की संपत्ति बाहर लूट करके ले गए। 4 रुपए किलो का नहीं, सस्ता आलू खरीदते हैं तो 2-3 रुपए किलो का भी, और टमाटर भी कई बार तो सड़ा हुआ खरीद लेते हैं 50 पैसे किलो का। 2 रुपए किलो का आलू, 3 रुपए किलो का आलू चिप्स बना करके बेचा 350-400 रुपए किलो में। देश की संपत्ति अपने देश से बाहर जाना, ये शायद मैं समझता हूं कि देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं बोलता ही हूं, बर्गर माने बर्बादी का घर, पिज्जा माने जो सेहत को पिज्जा है, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। और लोग, अब कॉस्मेटिक का भी विरोध करता हूं मैं। लोग बोलते हैं गोरेपन का राज, बोलो क्या बोलते हैं? अभी एड में क्या सुना, बोलो आप लोग? फेयर एंड लवली लगाने से गोरा जाता है तो भैंस पर लगा दो। जब मैं कहता हूं, जब भैंस गोरी नहीं होती तो आदमी गोरा हो जाएगा। एक आदमी ने बड़ी कोशिश की, अपनी भैंस के पुट्ठे के ऊपर 10 साल तक लगाया, वो 1 इंच भी गोरी नहीं हुई। इसलिए मैं कहता हूं गोरेपन का राज कपाल भाती प्राण। तो ऐसे जीरो टेक्नोलॉजी के सामान बना के लोगों को बेवकूफ बना करके 90% मल्टीनेशनल, जितनी भी जो जीरो टेक्नोलॉजी वाली बात कर रहा हूं मैं, जो सामान बनाने वाली कंपनी है, 90% पूंजी देश के शेयर मार्केट से, डिवेंचर मार्केट से, देश के बैंकों से इकट्ठा करती हैं, और 90% जो सामान बेचती हैं उसका जो प्रॉफिट है वो बाहर लेके जाती हैं, और अपने देश के लोगों को बेवकूफ बना करके भिखमंगों की तरह 10% इनको दे करके और देश की संपत्ति बाहर के लूट के लेके जाती हैं। क्या राष्ट्र के साथ द्रोह नहीं, धोखा नहीं? आमतौर पर हमारे जो सन्यासी साधु बाबा होते हैं, जब वो विदेश होकर आते हैं तब उन पर सम्मान की ठप्पा लगता है। जब वो लोग विदेशी मल्टीनेशनल द्वारा स्पॉन्सर किए जाते हैं तब उनका नाम होता है।
आपने ये देसी बाबा बन के नाम कैसे कमा लिया? मैंने देश के लोगों को सम्मान और स्वाभिमान से जीने का पाठ भी पढ़ाया, इसलिए लोग मुझे सम्मान देते हैं। मैंने अपने आप को पाखंडवाद से स्थापित नहीं किया। जब कोई चीज बड़े लेवल पर पहुंचती है ना, कुछ लोग मेरे बारे में भी सोचते हैं कि स्वामी रामदेव को 2 साल पहले दुनिया के लोग नहीं जानते थे, 2 साल में इसने क्या ऐसा कर दिया कि सारे लोग पागल हैं। पहले लोग कोई हीरो के पीछे पागल होता था, कोई हीरोइन के पीछे पागल होता था, आज बाबा के पीछे लोग पागल हैं। तो मैंने क्या ऐसा कर दिया? मैंने तो ये सुना कि हीरो हीरोइन आपके पीछे पागल है। इसमें एक बात है, हीरोइन को मैं पास में नहीं फटकने देता, लेकिन उनको भी मैं योग सिखाता हूँ, योग के पीछे पागल है। मैं तो लोगों से भी बोलता हूँ गलतफहमी में मत रहना। कौन कौन से हीरोइन को आपने योग सिखाया, ये बता दीजिए। दरअसल मैंने पहले कोई पिक्चर नहीं देखी तो ज़्यादा नाम मुझे याद नहीं रहते। फिर अब जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उनको प्राणायाम के करने से वो काफ़ी एनर्जिक भी रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी अच्छी हो गई हैं। तो मतलब आप और लगभग जो है मैं अभी याद करूंगा तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने योग को पाखंडवाद से स्थापित नहीं किया कि अफवाहें फैला करके, लोगों को पागल बना करके, लोगों को बहका करके। धर्म के नाम पर मैंने भ्रम नहीं फैलाया, बल्कि धर्म के नाम पर जो भ्रम थे मैंने उनको तोड़ा। मैंने कहा लोग अभी शायद आपके, ये तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीज़ नहीं है, प्रिंट मीडिया उठा के देखो सब राशिफल लिखते हैं। मैंने कहा भाई राशिफल लिखने वालों जरा होश में आओ, जरा सोचो तो सही। राम और रावण दोनों की राशि एक, कंस और कृष्ण दोनों की राशि एक, माननीय मुलायम सिंह जी और मायावती दोनों की राशि एक है। और पार्टियों के स्तर पर देखा जाए तो बहन सुषमा जी और बहन सोनिया गांधी दोनों की राशि एक। और आजकल सबसे गर्मा गर्म मुद्दा है देश का, जयेंद्र सरस्वती जयललिता दोनों की राशि एक। तो मैंने कहा भाई आप क्या देना चाहते हो? और आप मेरे सामने खड़े हो, रजत शर्मा और रामदेव दोनों की राशि एक। एक बन गया बाबा जी, एक बन गया बाबा जी, आप ब्याला सीता जी को। अगर स्वामी जी कोई पाखंड नहीं है, कोई बनावट नहीं है, तो फिर आपने ये भगवा धारण क्यों किया हुआ है? अच्छा, मैं यदि काले कपड़े पहन के आता तब आप पूछते कि आपने काला क्यों पहना हुआ? मैं सिर मुंडवा लेता था, आप मुझसे पूछते कि सिर मुंडवा के क्यों आए हो? अब मैं दाढ़ी और मूछ बाल मेरे जो थे मैंने वैसे के वैसे आपके सामने आके बैठ गया। आप ये भी पूछ सकते हो आपने दाढ़ी मूछ क्यों लगा? मैं आपसे पूछता हूँ आपने कटवाए क्यों है? स्वामी जी मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि रावण ने जब सीता का हरण किया था तो भगवे वस्त्र पहन के किया था। आजकल भी बहुत से रावण इनमें हरण कर रहे हैं, आपके टीवी पर भी दिखाया जा रहा है। चरित्र हरण इन भगवे कपड़ों में बाबा बन करके लोग कर रहे हैं। वो देश की संस्कृति नहीं है। लेकिन एक बात आपको और कहता हूं मैं, पहले भी इस देश को जगाया तो भगवे कपड़े वालों ने जगाया था, ढोंगी साधु ने नहीं। भगवे कपड़े देश की संस्कृति के चिन्ह थे। वो लोग जिनके हृदय में देश के लिए दर्द और पीड़ा होती थी, वो लोग जो अपना राष्ट्र धर्म समझते थे, वो लोग जो देश के प्रति अपना दायित्व समझते थे, वो सन्यासी बनते थे, चारों वेदों का कम से कम अध्ययन करते थे, उनको ज्ञान विज्ञान की शिक्षाएं और दीक्षाएं होती थी, वो विमान शास्त्र तक बनाना जानते थे, वो ब्रह्मास्त्र भी बनाना जानते थे, और वो गीता का पाठ पढ़ाना भी जानते थे। पहले इस देश को बचाया तो देश की भगवा संस्कृति ने बचाया, और आगे भी इस देश को कोई बचाएगा तो देश के भगवे कपड़े बचाएंगे। ये भ्रष्ट लोग नहीं बचा सकते। स्वामी जी आपके बारे में हरिद्वार में जहां आपका आश्रम है वहां से कुछ जानकारियां मुझे मिली हैं जी। स्वामी रामदेव के गुरु स्वामी शंकर देव जी एक मामूली सी कोठरी में गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं। कहीं आने जाने के लिए रिक्शा का प्रयोग करते हैं, और उनके चेले के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये मैं तो कहता हूं, और मैं कैसी चीज हूं, आपने मेरे बारे में तो पूछ रहे थे, मेरे गुरु के बारे में तो पूछ लिया आपने। मैं लोग मुझे एयर कंडीशन रूम में ठहराते हैं, मैं इसी चलाता ही नहीं। लोग आ जाते हैं तब भले ही चला दूं क्योंकि उनको पसीना आ जाता है। अभी मैं यहाँ घुसा तो बोला स्वामी जी आपको ये कपड़े हैं, आप यहाँ एयर कंडीशन है, ये तो यहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी। मैंने कहा ठंड लगे मेरे पड़ोसियों को, मुझे क्यों लगेगी? मैं अपने तन पर 2 वस्त्र पहनता हूँ। मैं 2 वक्त जो है वो भी जब मेरा ज़्यादा शेर होता है तो एक ही वक्त खाता हूँ। पिछले 9 सालों से मैं अनाज नहीं खाता। मैं दूध और फल खाता हूँ, और दूध फल में भी कोई आग्रह नहीं है, हरी साग सब्जियाँ खा लेता हूँ। जो मुझे मिलता है मैं कम से कम खाता हूँ। 2 वस्त्र में ओढ़ता हूँ। ये कपड़े मेरे 3 साल तक चलते हैं। पैर में जो खड़ाऊ है
कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ करे तो हथियार का काम आती है। चलने में ये करीब जो है 5 साल तक चलती है। मैं अपने व्यक्तिगत लाइफ में, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में, मैं कभी भी 1 रुपए खर्च करने से भी ये सोचता हूं कि मैं इस 1 रुपए को खर्च कर रहा हूं तो ऐसा क्यों खर्च ये कर सब रहा ठीक है, आपके नाम में प्रॉपर्टी कितनी है? मैंने लगभग पिछले 2-2.5 सालों से 10, 15, 20, 25, 30 हजार लोगों को सुबह उठाया और मेरे पास, अपने पास बुलाया। उनको पैसे वो खर्च करके, मैंने, मुझे 1100 रुपए, 2100 रुपए और कहीं कहीं तो लोग ज़्यादा भी देते हैं। मेरे पास में पैसे दे करके आते हैं, लोगों को पैसा दे करके उठा के दिखाए, जितने लोगों को मैं उठाता हूँ। फिर वो जो पैसा देते हैं वो किसके लिए देते हैं? ये पैसा मैं इंडिविजुअल ले सकता था और मैं इस देश का शायद सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल इनकम वाला व्यक्ति हो सकता था, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है स्वामी रामदेव, उनको स्वामी रामदेव आरोग्य देता है, इसलिए मेरे पास वो आते हैं। तो वो जो मुझे पैसे देते हैं वो टोटली पैसा दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में जाता है, जो पतंजलि योगपीठ के लिए खर्च होता है, और अभी भी हम करोड़ों रुपए उसके लिए खर्च कर चुके हैं। तो 1 रुपए मेरा बैंक में बैलेंस नहीं है। पूरे देश के अंदर सभी जगह इंक्वायरी की जा सकती है और 1 इंच मेरे नाम कोई जमीन नहीं है। मैं इसको पूरे जो है आपके साथ कह रहा हूं सामने, और पूरे देश के लोग इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं इस देश को मैं दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सबसे बड़ी सांस्कृतिक ताकत के रूप में बनाना चाहता हूं, और देश के लोग चाहें तो मैं एक दिन में डॉलर और पौंड को नीचे और रुपए को ऊंचा उठा सकता हूं। ये भी मेरे अंदर ताकत है। अभी तो आपने बीमारियों की बात सुनी है, दूसरी वाली बात सुनोगे तो शायद आप भी सोचोगे ये मामला कहां से चल रहा है। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि इनका रास्ता व्यावसायिक है। स्वामी जी, आप मानते हैं कि जितना पैसा आपको दिया लोगों ने, इतना पैसा किसी और बाबा को नहीं मिला? मैं लोगों से, मुझे एक बहुत बड़ा काम करना था। ये काम दरअसल गवर्नमेंट को करना चाहिए था, किसी गवर्नमेंट ने किया नहीं। देश में आज़ादी के बाद में दरअसल देश की गवर्नमेंटें लूटती रही। जितना इस देश को अंग्रेजों ने शायद लूटा, उससे ज्यादा 50 वर्ष में देश के नेताओं ने इस देश को लूटा है। उसको कोई बात, ये बात किसी हिंदुस्तानी से नहीं छिपी, इसलिए लोग तालियां बजा रहे बैठे। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा कि इस देश को बाबाओं ने, साधुओं ने, गुरुओं ने भी लूटा है, तो भी लोग ताली बजाएंगे। देखो, ये बात तो सत्य है कि हमारे यहां पर देश के बाबाओं ने अपने घर के ट्रस्ट बना लिए, अपने बेटे को ट्रस्टी बना दिया, अपनी बहू को ट्रस्टी बना दिया। अच्छा, पहले साधु सन्यासी होते थे ना, ऋषि मुनि, वो जो है ज्यादातर एक पत्नी रखते थे। आजकल वाले गुरु तो कई पत्नियां भी रखते हैं, और पत्नियां नहीं, प्रेमिकाएं भी रखते हैं। और इसलिए ये भी माना जाता है स्वामी जी कि जितना पैसा धर्म में है उतना किसी और बिजनेस में नहीं है। अब ये बात मैं कहता हूं, धर्म के नाम पर लोगों से पैसा लेना गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे का उपयोग कहां कर रहे हैं? नहीं, आप इतना बताइए, आपने जो पैसा लिया उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं आप? अभी तक जो मैंने पैसा लिया उसमें से मैंने जो है हरिद्वार के अंदर पतंजलि योगपीठ का एक ओपीडी बनाया, जो अभी दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट ओपीडी होगा, जिसमें करीब 5000 रोगियों का उपचार किया जा सकेगा, और हर एक व्यक्ति को वहां पर निःशुल्क परामर्श, माने एक भी व्यक्ति से 1 रुपए भी कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं ली जाएगी, बल्कि गरीब आदमी को वहां पर मुफ्त में दवाई में मैं करीब जो है 90% तक छूट देता हूं, जिससे कि लोग उसको दुरुपयोग ना करें। मैंने जो लिया 1-1 रुपए का मैं हिसाब किताब देश के किसी भी व्यक्ति को दे सकता हूं, एक बात। और अभी लगभग 500 व्यक्ति आश्रम में सेवा करते हैं, 100 वैद्य हैं जो 1 रुपए भी किसी से परामर्श शुल्क नहीं लेते। पतंजलि योगपीठ भी जो मैं बनाने जा रहा हूं, उसके अंदर करीब मैंने 20% से लेकर के 25% तक लोगों को फ्री में आवास, फ्री में खाना, फ्री में चिकित्सा, उसकी व्यवस्था कर रहा हूं। तो मैं जो लोगों से ले रहा हूं तो लोगों के लिए कर रहा हूं। स्वामी जी, ये व्यवसायीकरण नहीं है कि जहां आपके कैंप लगते हैं वहां उसके बाहर दवाओं की दुकान होती है? उपचार में फर्स्ट प्रायोरिटी मैं योग को देता हूं, और आयुर्वेदिक दवाओं का भी मैं ज्यादा समर्थक नहीं हूं, परंतु क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ी हुई और उनके साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं वे देखो, प्रथम प्राथमिकता मेरी योग को है। उसके बाद में जीवन रक्षा के लिए यदि आयुर्वेद को अपनाना पड़ता है तो उसको अपना लो, एलोपैथ को भी अपनाना पड़ता है तो अपना लो। मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है पतंजलि योगपीठ का, एक घोषणा पत्र मैंने उसमें दिया है। मैं विरोध एलोपैथी का भी नहीं करता। आदमी को हार्ट अटैक आ गया तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आपके पास तो कोई डिग्री है नहीं आयुर्वेद की। मैं जो स्टडी कर रहा हूं और मैंने जो स्टडी की वो इन स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती।
इनमें पढ़ता तो मैं आज आपके सामने इस एनिसेंट मेडिकल साइंस के बारे में नहीं बोल सकता था। मैं कहता हूं एनिसेंट मेडिकल साइंस में फिजिकल बॉडी के ऊपर अभी रिसर्च होता है, और फिजिकल बॉडी का भी मुझे नॉलेज है, पूछ सकता है कोई भी मेरे से। लेकिन जो डॉक्टर होगा, जो दवाई देगा, उसके पास कुछ न कुछ डिग्री तो होनी चाहिए। देखो मेरे पास में डिग्री है, हमारे ऋषियों में, हमारी ऋषि परंपरा में गुरुकुल चलते हैं। हमारी गुरुकुलीय संस्कृति जो आज जीवित है, उस परंपरा से मैंने अध्ययन किया, और उस परंपरा से अध्ययन करके मैंने वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, दर्शनाचार्य, जो हमारी परंपरा थी, उस परंपरा के, अब आप भारत की परंपरा को यदि अस्वीकारते हैं तो शायद ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। और देखो मैं आज आपको कह रहा हूं, आज जो है कबीर के ऊपर पीएचडी होती है, तुलसीदास के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, महर्षि चरक और सुश्रुत पर पीएचडी करते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि थोड़े दिन के बाद में स्वामी रामदेव के ऊपर लोग पीएचडी करेंगे। बहुत इल्जाम आपके ऊपर लगे, अब आखिरी इल्जाम के ऊपर आ रहे हैं। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव पर आरोप है कि ये सत्ता के करीब रहना चाहते हैं। स्वामी जी, जो पत्रकार आपसे मिलते हैं, मीडिया के लोग आपसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि आरोग्य की, योग की, आयुर्वेद की बात कम करते हैं, राजनीति की बात ज्यादा करते हैं। आखिर इस देश के अंदर जो घटित हो रहा है और उसके बारे में यदि मैं अभिव्यक्ति देता हूं तो मैं कहीं नहीं समझता कि मैं कोई पाप अपराध कर रहा हूं या कोई राजनीति कर रहा हूं। मैं एक बात अभी भी कह देता हूं, मैं अभी तक मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की मीटिंग में नहीं गया, और आगे भी मेरा ये संकल्प है, न मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, और न इन फ्यूचर जब तक मेरे जीवन रहेगा मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। आप कह रहे हैं कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं करेंगे तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे? बात यह है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति को जब शक्ति के साथ में देता हूं, किसी बात को जब आदमी ऊर्जा के साथ कहता है और उसमें जब वो चीज प्रभावी हो जाती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। तो कुछ राजनीतिक लोग भी चिंतते हैं कि बाबा रामदेव इधर आ गया तो मामला क्या होगा, वो उनका भ्रम है। ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए। खासतौर से भ्रम इसलिए पैदा हुआ जब आपने तय किया कि हरिद्वार के बजाय अब आप दिल्ली में आश्रम बनाएंगे। योग एक बहुत बड़ा समाधान बन सकता है पूरी दुनिया को निरोग बनाने के लिए, और उसके लिए एक आपको व्यापक आधार चाहिए, तो शायद वो ज्यादा आधार यह दिल्ली में हो सकता है। और अपने भाषणों में लोगों को बताते हैं कि भारत का कितना पैसा स्विस बैंक के अकाउंट में जमा है। करीब 48 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का स्विस बैंकों के अंदर जमा है, जो करीब 37 वहां पर बैंक हैं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट इस बात को बताती है। वो 37 जो है, जो मैं बता 48 लाख करोड़ रुपए वो जो वहां जमा है, इसके अलावा भी देश में जो लूटी गई संपत्ति थी, जो पुर्तगाल, इंग्लैंड और हॉलैंड के जो आर्काइव्स और म्यूजियम के अंदर जमा है, वो भी करीब 50 लाख करोड़ के करीब है। कुल मिलाकर के करीब 1 लाख करोड़ रुपए होता है। देश का एक साल का बजट करीब 4.5 लाख करोड़ का होता है। ऐसे यदि वो संपत्ति इस हिंदुस्तान में आ जाए तो 25 साल तक देश बिना किसी टैक्स के चल सकता है। आप कहेंगे स्वामी जी कोरी कल्पनाएं हैं, ऐसा हुआ है। फिलीपींस के अंदर, जेरे के अंदर, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर, अपने देश में भी जो यूरा घोटाला का पैसा स्विस बैंक में जमा था वो वापस आया है। स्वामी जी, अगर आपकी बातें वित्त मंत्री सुनेंगे तो आपसे कहेंगे आप अपना योग सिखाइए, आप क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं, एक बात मैं कहता हूं, ये देश का पैसा है, कोई उनका पैसा नहीं है, ये वित्त मंत्री का पैसा नहीं है, ये सांसदों का पैसा नहीं है, ये देश का पैसा ये था। तो सरकार के काम है, ये साधु सन्यासियों के काम नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, मैं सन्यासी होने से पहले एक भारतीय हूं, और भारतीय होकर के भारत की बात करना गलत और अपराध नहीं है। भारतीय होकर के भारत के हित की बात करना पाप और अपराध नहीं है, राजनीति नहीं है। उनको बताना चाहिए। कर्जदार तो मैं भी हूं, आपके ऊपर भी रजत जी 18,000 रुपए का कम से कम कर्ज है। इस देश के अंदर करीब 18, 12 और प्लस 6 देशी और विदेशी कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। और वो यदि पैसा हिंदुस्तान में वापस लौटाए ना, इंडियन गवर्नमेंट को खाली एक काम करना है, एक प्रस्ताव पास करके और यूएनओ को भेजना है, और यूएनओ के थ्रू स्विस गवर्नमेंट में जाएगा और वहां से वो पैसा हिंदुस्तान में वापस आ जाएगा। तो क्या देश के लिए अच्छा नहीं है? ऐसी बातें सुन के तो लगता है आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मैं न प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, न कोई वित्त मंत्री बनना चाहता हूं। मैं एक बात कहता हूं, ये फैक्ट है या नहीं? आप पहली बात तो ये है कि यदि ये फैक्ट है तो मैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं, तो क्या ये बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप लोग बताइए। होनी चाहिए, देश के लोग मानते हैं। और आपको ये बात आप वित्त मंत्री से पूछनी चाहिए कि आप जो है कर्जा ला रहे हैं, यह मल्टीनेशनल जो है कंपनियों को बुला रहे हैं, भिखमंगू की तरह देश को भिखारियों की पंक्तियों में खड़ा किया हुआ है। यदि ये देश का पैसा वापस लौट आता है तो एक ही दिन में
हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है और अमेरिका हमारे सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कर्जदार देश होगा दुनिया का। ये उस देश की दुर्दशा पर क्या एक आम आदमी की तरह मुझे सोचना नहीं चाहिए? इसलिए मैं कहता हूं, इस राष्ट्र के लिए हर एक भारतीय को सोचना चाहिए, वो किसी भी मजहब का हो, वो सन्यासी हो, गृहस्थी हो, ये कोई मायने नहीं रखता। हम इस देश की मिट्टी से पैदा हुए, इस देश की मिट्टी के लिए बात करना कोई गलत और अपराध नहीं। आप मल्टीनेशनल के खिलाफ हैं, अमेरिका के खिलाफ आप आग उगलते हैं, नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, बाबाओं के खिलाफ बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूंगा तब तक दुनिया की इंसानी ताकत मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जब तक मेरे ऊपर भगवान का हाथ है। जब मैं इस राह पर चला था तब पहले से ही सोच लिया था कि राह कांटों भरी है, लेकिन उसके बाद भी तब अब तो मैं इस बात को कहता हूं, जब उखली में सिर धर लिया तो मूसली से क्यों डरना। ये पहले से आमंत्रण दिया है और आमंत्रण देकर के मैंने देश के हित में जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता हूं। और राष्ट्र हित में बोलना पाप और अपराध नहीं है, बल्कि राष्ट्र हित की आंच आती हो उस समय मौन होना पाप और अपराध है। ये थे आपकी अदालत में हमारे इल्जामात, स्वामी रामदेव की सफाई। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज के जज रंजीत कुमार के फैसले का। स्वामी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से जवाब दिया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वामी रामदेव ने अपने काम से करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है और उनके इलाज से लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ है। स्वामी जी ने आज इस अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों का बखूबी जवाब दिया है। उससे यह अदालत उन पर लगे आरोपों से उन्हें बरी करती है। अदालत को उम्मीद है कि उनके काम से देश की जनता को फ़ायदा होगा। इस आशा और विश्वास के साथ कि स्वामी रामदेव अपनी योग विद्या से ज्यादा लोगों को स्वस्थ बनाते रहेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान करेंगे और लोगों का भला करेंगे। आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपकी अदालत में एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।